हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आवाज आ रही है सभी को? बोले बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? ओके सोहेल, ठीक है, मैं हिस्ट्री में ध्यान रखूंगा यार। मैं थोड़ा सा ये जो तबीयत है वो खराब हो गई थी कल, तो अभी ठीक लग रही है, तो आई विल डू इट। आज कर देंगे, ठीक है। वेरी वेरी गुड इवनिंग। एक बार कमेंट कर दीजिए, वॉइस क्लियर है सभी को? यस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से बेटा पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। बस इसी सेशन की बात है, उसके बाद आप लोग अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएंगे तो फिर चीज़ें और मतलब कि अच्छे लेवल की तरफ चल पड़ेंगी। मैं ये नहीं कहूँगा आसान हो जाएंगी, चीज़ें तो हमेशा ही और डिफिकल्ट होती हैं, और होती जानी चाहिए, उतना ज़्यादा आप लोग ग्रो करेंगे, ठीक है। दिस इज द टाइम, एक एनर्जी होती है, और इस एज में वो एनर्जी होती है कि अप्स एंड डाउन्स आ जाए तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ऐसा होगा कि जो है बस चलने दो, ऐसा आदमी फील करता है, ठीक है। वेरी वेरी वेलकम टू द क्लास। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी क्लास में। आज कोई स्पेशल क्लास नहीं थी, लेकिन कल जो है स्पेशल क्लास जरूर होगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन सेल एंड पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन बची हुई है, एंड क्वेश्चन सीरीज साथ साथ। अच्छा, ऐसा हो सकता है कल मैं कंडक्टेंस का कंप्लीट एक रिवीजन लगा दूं आप लोगों के लिए, कंप्लीट मैराथन, तो उसके अकॉर्डिंगली आप सभी लोग प्रेजेंट रहना, ठीक है। चलिए, आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन करने वाले हैं, डाई इनोन फिनोल रीअरेंजमेंट, ठीक है। दुनिया ने कतई जहर पढ़ाया हुआ है इसमें, बहुत सारी बातें समझने की। तो इस रिएक्शन को समझने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी, क्योंकि अक्सर इसके बारे में गलत ही पढ़ाते हैं सब, ठीक। बहुत ईजी सी साउंड करती है ना, तो ऐसे ही बना देते हैं सब लोग। मैं आपको बताऊंगा कि क्या पॉइंट ध्यान रखने, तो एक्सेप्शन जैसी बातें नहीं आएंगी, वरना इसमें बहुत एक्सेप्शन की बातें गिनाते हैं सभी लोग। तो अगर आप CSA नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग, आपका एग्जाम सर्टेन नहीं है अभी, तो नवंबर दिसंबर मोस्ट प्रोबेबली होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंगली किसी भी सब्सक्रिप्शन को बाय कर सकते हैं। और स्पेशल क्लास को भी अगर आप अटेंड करना चाहते हैं जो एब्सोल्युटली फ्री है, तो फ्री में सब कुछ पढ़ने के लिए आप लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए बेटा। CSR UGC नेट में ही जाओगे तो ही आप लोग मुझ तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि मैं अनअकैडमी पर CSR UGC नेट के लिए ही पढ़ाता हूँ, राइट। उसके अकॉर्डिंगली अगर आप इसी बार पेपर देना चाह रहे हैं, 3 मंथ वाले को बाय कर सकते हैं। इसके अगर आप इसके अलावा किसी दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन द सेंस कि जून के लिए, दिसंबर नेक्स्ट वाले के लिए, तो 1 ईयर 2 ईयर की तरफ जाना चाहिए आप लोग। अगर आप MSc कर रहे हैं तो सभी बच्चे, जो बच्चे आज ग्रेजुएशन में, आप यहाँ फीस देख लीजिए इनकी, राइट, कितनी है। आप सभी लोगों को MSc में एंटर करते ही जैसे आप पहुंच जाएंगे अपनी अपनी IITs में, अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना ही है। तो क्योंकि उससे हम पूरे साल 2 साल थोड़े थोड़े टॉपिक कवर करते रहेंगे। MSc में वो रैंक अच्छी लाएंगे, टॉप स्टूडेंट्स में रहेंगे वहाँ IITs में। और उसके बाद जहाँ भी आपका एग्ज़ाम, जैसे ही IIT ख़त्म होने वाली होगी MSc में, तो आप लोगों के पास प्लेसमेंट होगी ऑलरेडी, ठीक है। तो तरीके हैं, इन्वेस्टमेंट है। अगर आप अभी नहीं करेंगे अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट, तो बाद में कोई रिटर्न भी एक्सपेक्ट मत करो। गाइडेंस इतनी ही हो सकती है, टाइम बचेगा, बहुत सारी चीज़ें बचेंगी, क्योंकि कोचिंग आप फिर भी करते हैं, वो 3rd ईयर में करते हैं, उसके बाद करते हैं। तो भाई प्लस पे केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट होगी इन इंग्लिश प्लस हिंदी मिक्स, 9:45 PM है, ठीक है। रात को क्लास इसलिए लगाई है क्योंकि आप में से बहुत लोगों को नींद आती है, अपने आप तो तुम कभी पढ़ ही नहीं सकते, इसका मतलब। चलिए भाई, अपनी क्लास में आते हैं, जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था।
मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था। मैंने आपको हमेशा कहा है क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार गो थ्रू कर लिया अगर 15 मिनट्स पहले क्या क्या चल रहा है। तो मैंने बताया था इपॉक्साइड की रीअरेंजमेंट भी होती है फिनोल फैशन में ही, उसी की तरीके से यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी देखा जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिए भी थे, राइट। इन एग्जाम्पल को ध्यान रखना, पेपर में बिल्कुल सिमिलर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको होमवर्क दिया था ये वाला, मैं फाइनल प्रोडक्ट बता के दिखाता हूँ आप लोगों को क्या बनने वाला है। देखो ये लोन पेयर इस पर अटैक करेंगे तो ये उस साइड से रिंग ओपनिंग करेगा जहां मोर स्टेबल कार्बो कैटायन बन रहा होगा, कार्बो कैटायन। इसके बाद आप इन दोनों में से किसको शिफ्ट करेंगे बताओ, हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे या CO2 ET, दोनों में से कौन सा शिफ्ट होगा? आपको क्या लगता है, जल्दी बताइए। बताइए जल्दी से क्या होगा फाइनल प्रोडक्ट। ये तो ओपन हो गया ना इधर से। यस, तो आप समझ गए होंगे आपका फाइनल प्रोडक्ट ऐसा आना चाहिए, पीएच, राइट। बिल्कुल सही किया आप लोगों ने। अगर आपने ये प्रोडक्ट बनाया तो बिल्कुल मस्त जा रहे हैं आप लोग। इस पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, राइट। यही बनाया आप लोगों ने, एब्सोल्युटली करेक्ट। इस वाले में क्या किया होगा देखो, आपने टोसाइल क्लोराइड ऐड किया है, यहाँ OTS बन जाएगा। थोड़ा हीट भी लिखना चाहिए था इन लोगों को, या फिर कोई टोसल टोसाइल क्लोराइड और pyridine लिख देते। तो आप जानते हैं सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होगी। तो अगर आप इसमें से किसी एक को भी टोसाइल क्लोराइड OTS बनाते हैं तो जब ये लीव करेगा ये इधर से अटैक कर लेगा इसके ऊपर, राइट। पॉजिटिव चार्ज इस पे बनेगा, डबल बॉन्ड O। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। वेरी वेरी गुड इवनिंग शिखा, इस टाइप का ये बनाया आप लोगों ने, बोलो बेटा बनाया यही वाला, एब्सोल्युटली करेक्ट। सेमी पिनाकोल रिएक्शन हो जाएगी। रिंग कॉन्ट्रैक्शन किया है, अच्छा किया आप लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों को कहा था इसे एक बार जरूर देख लेना। नॉर्मली अगर आप 4 मेंबर रिंग या 5 मेंबर रिंग पे करते तो प्लॉट अलग बनता था। इसका फर्स्ट स्टेप मैंने आप लोगों को पहले ही लास्ट क्लास में बताया था। तो ये याद रखने वाली चीज है, याद इन द सेंस क्योंकि 3 डिग्री वाले पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होगा। 3 डिग्री इन द सेंस अगर एक ऐसी रिंग है लाइक दिस और इस पे पॉजिटिव चार्ज आए अनस्टेबल होगा तो इसको आपको बिल्कुल नहीं बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से आगे चलिए, अब क्या होगा, यहाँ से आगे क्या हुआ, किसी ने ट्राई किया, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, बोलो बेटा व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। आइडिया दो। इसको ऑलरेडी +M मिल रहा है, याद रखना, +M। इसमें रिंग एक्सपेंशन होगी, और रिंग एक्सपेंशन होने का रीजन भी है। देखो ये मान लीजिए यहाँ इस तरीके से है, रिंग एक्सपेंशन का मतलब है आप एरो बना सकते हैं इस तरीके से भाई। ये यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा जिसपे OH जुड़ा हुआ है, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। 4 मेंबर रिंग बनेगी लाइक दिस, ठीक है। और जिसपे OH जुड़ा हुआ है पे डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ठीक है। एक OH यहाँ लगा हुआ, दिस शुड बी योर फाइनल प्रोडक्ट। कितने लोगों ने ये बनाया फाइनल प्रोडक्ट, जल्दी बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है, पेपर में आया हुआ है। तो आप देख लीजिए पेपर में कितने अच्छा क्वेश्चन आया। यही मैं दो 5 मेंबर रिंग जोड़ देता तो डबल रिंग एक्सपेंशन का केस बन जाता, राइट। वेरी गुड। चलिए आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन भी जब आपको कोई पढ़ाएगा तो यही बातें पढ़ा देगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात आज की क्लास में हेडिंग डालो भाई, देखो डाई इनोन, डाई इनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। कोई बात नहीं, वो वाला केस जैसे मैंने आपको बताया उसको ध्यान रखना था सभी को।
ठीक है। डाई इनोन फिनोल रीअरेंजमेंट बहुत काम की रिएक्शन है, बहुत बार पेपर में आती है। सबसे पहली बात यह है कि सर डाई इनोन फिनोल रीअरेंजमेंट में क्या होता है, जैसे कि नाम बता रहा है डाई इन, दो डबल बॉन्ड होंगे और ओन का मतलब होता है कीटो ग्रुप, ये प्रेजेंट होंगे और ये रीअरेंजमेंट होकर फिनोल में कन्वर्ट होना चाहते होंगे। तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ क्या होता है इन केस में। मान लीजिए, बहुत ध्यान से लिखना भाई सभी लोग, ये बहुत काम की रिएक्शन है और बहुत सारी चीजें नहीं बताऊंगा आपको। देखो ऑर्गेनिक में क्या होता है, आप लोगों को यहाँ पे ये होता है बस ऐसा कर देना, ये ऐसा बनेगा, ये बन जाता है, पर ऐसा आप अब तक इतनी केमिस्ट्री पढ़ के आए, आप लोगों ने सारी चीजें पढ़ी, कहाँ करवाना है कार्तिक एस्ट्रिफिकेशन है, कहाँ करवाऊँ इसमें एस्टर बनाऊँ किसका, देख तो ले। देखो बेटा, पहले इसको ध्यान से सुन लो। डाई इनोन का मतलब है डबल बॉन्ड ओ, ये है आपके पास ऑन वाला ग्रुप, डाई इन मतलब ये। पर ये बात ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे जब भी पेपर में कुछ ऐसी चीज देखते हैं उनके दिमाग में डाई इनोन फिनोल रीअरेंजमेंट आ जाती है, जबकि ऐसा जरूरी नहीं। यही कंपाउंड अलग टाइप की रिएक्शंस भी दिखाता है, सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस भी दिखाता है, पेरिसाइक्लिक वगैरह पढ़ रहे हैं राइट। तो आप लोगों को कंडीशंस पे ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये रीअरेंजमेंट में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ कोई दो ग्रुप जुड़े हुए हैं CH3 एसिडिक मीडियम होगा, एसिड, एसिड में एक्वस H2SO4 भी हो सकता है, CF3COH भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, H+ का सोर्स होगा। और ओवरऑल रिएक्शन में क्या हो जाएगा, एंड का प्रोडक्ट आप देखेंगे बेटा, एंड प्रोडक्ट इज दिस, जैसे कि नाम ही बता रहा है फिनोल। कैसे होगा इस पे चलते हैं। एक ग्रुप यहां, एक ग्रुप यहां पे, रीअरेंजमेंट तो हुई है। कार्तिक मैं तेरे डाउट को लूंगा बेटा, भी रुक जा ध्यान से, ठीक है। देखो डाई इनोन फिनोल अरेंजमेंट में क्या होता है, ये डाई इन और ये ओन, डाई इनोन हो गया, ये एसिड की प्रेजेंस में ये फिनोल बनता है, लेकिन रीअरेंजमेंट हुई है, यहाँ पे दो जो ग्रुप जुड़े थे, अब एक ग्रुप यहाँ पर है, दूसरा ग्रुप यहाँ पर है। सबसे पहली बात तो आप इसके बारे में बात जरूर लिखेंगे, देखो एसिड कैटलाइज्ड, एसिड कैटलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाईइनोन टू फिनोल is called डाईइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट, DPR। जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है उसको DPR लिख रहा हूं, ऐसी कोई इसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं। एसिड की प्रेजेंस में डाईइनोन फिनोल में रीअरेंज हो जाता है, क्लियर है। दिमाग में एक बात ये भी आएगी, सर इस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स क्या है, तो आपको दूसरा पॉइंट जरूर हाईलाइट करना है। तो ड्राइविंग फोर्स है इस रिएक्शन की, वो लिख लेना। ड्राइविंग फोर्स, कोई बच्चा सोच सकता है रिएक्शन आगे क्यों जाना चाह रही है। ड्राइविंग फोर्स है फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग, फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। तो इसमें ना काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, जैसे कि आपने देखा कि सर यहाँ से दो ग्रुप थे, एक माइग्रेट कर गया है। जब माइग्रेशन की बात आती है तो मैंने बताया था माइग्रेशन ग्रुप का दो चीजों पर होता है, कई बार कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी या कभी कभी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, दोनों चीजें देखी जाती है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, तो एक बार एक मैकेनिज्म के साथ चल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलता हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। सबसे पहले तो इसी मैकेनिज्म को समझाता हूँ मैं सिंपल। ध्यान से देखना बेटा इस बात को, एक ही बात में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये रहा आपके पास डाई इन और ऑन, ये रहा डाई ऑन, दो ग्रुप मैंने लिए हैं, एक है CH3, एक है PH। मैकेनिज्म सब उल्टा पढ़ाते हैं, इसका उल्टा सीधा, जो उनका दिल करता है वो पढ़ा देते हैं। और बच्चे ऐसे होते हैं कि बिल्कुल दिमाग लगाते नहीं है, मैकेनिज्म उल्टा पढ़ा रहे हैं आदमी, सभी उल्टा पढ़ा रहे हैं, तुम देखना इसका जो होता नहीं एक्चुअल में वैसा पढ़ा रहे हैं, और बच्चे प्रोडक्ट लाने में लगे हुए बिल्कुल सही आंसर ला रहे हैं। अब देखो मैं तो बताता हूँ होता क्या, आप खुद ही सोच रहे हैं मैंने कहाँ गड़बड़ की।
मैं मैकेनिज्म वो बता रहा हूं जो आपने हमेशा सुना होगा इसके बारे में। सबसे स्टेप नंबर 1 ये बनता है, ये अटैक होता है H+ पे। आप मेरी जगह होते आप भी यही काम करते, राइट। CH3 और PH, बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको जो बात समझा रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ सब गलत पढ़ाते हैं तो कोई बड़ी बात होगी, छोटी बात होती तो सब सही सही कर ही लेते इसको। OH पॉजिटिव। हालांकि आप ये सोच सकते हैं कि सर ये अटैक जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स पे भी हो सकता था, तो नॉन बॉन्डिंग वालों पे क्यों हुआ? तो उसका आंसर आप लोग ये सोच के रखेंगे कि बेटा जो आजकल MOT अप्रोच से पढ़ रहे हैं चीज़ों को, अगर ये पाई वालों की एनर्जी होती है, नॉन बॉन्डिंग वालों की एनर्जी उससे ज़्यादा होती है, राइट। ऊपर मान लो H+ के ल्यूमो है, वैकेंट ऑर्बिटल, तो नॉन बॉन्डिंग और ल्यूमो में एनर्जी गैप क्या है? कम है। दैट इज वाई नॉन बॉन्डिंग वाले डोनेट होंगे। दिस इज द MOT एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। अच्छा, ध्यान से देखना, आप देखेंगे कि लोग आपको ऐसा पढ़ाते हैं, और आपने पढ़ा भी, ऐसा नहीं आप में से सब बच्चे नए हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, राइट। मैं एक स्टेप में बताता हूँ आगे। जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा उसको ये यहाँ पे जाएगा, तो एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट और होगा। कुल मिला के बात ये है, आपने जो अपने जीवन में पढ़ी होगी डायनोड अरेंजमेंट, उसमें ये पढ़ा होगा OH, राइट। CH3 ऐसे बना लेंगे मैं यहाँ पे। तो मैं आप लोगों को इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ बेटा, मैं आप लोगों से सिर्फ एक क्वेश्चन जानना चाहता हूँ, कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा अकॉर्डिंग टू यू? विच ग्रुप शुड माइग्रेट फर्स्ट? क्या लगता है आपको, मिथाइल या फिनाइल? कि यहीं से मैं समझ जाऊंगा आप लोगों को, मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट बने कि नहीं बने, कि किसी की भी गलत बात को आप पकड़ सकते हैं कि नहीं पकड़ सकते हैं। बहुत सोच समझ के आंसर देना, ये क्लास बहुत मैटर करती है हमारे लिए। फिनाइल, हमारे पास एक आंसर आ गया है कि सर फिनाइल को माइग्रेट करना चाहिए, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट आंसर। मेजोरिटी देखते हैं क्लास में क्या बच्चे आंसर करना चाहते हैं। ओके, करो बेटा आंसर करो, क्योंकि इसी से मेरे को पता चलेगा आप लोगों के बारे में कि कितना पढ़ाने के बाद आप क्या सीखे हैं इस क्लास में। मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं सर फिनाइल माइग्रेट करेगा। तो फिनाइल क्यों माइग्रेट करेगा भाई? देखिए 90% बच्चे फिनाइल के हक में हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या अपने आप को जस्टिफिकेशन देते हैं आप अपने दिमाग में कि विच ग्रुप शुड माइग्रेट? बिल्कुल। तो यहाँ क्लास दो पार्ट में डिवाइड हुई है। मेजोरिटी वाले बच्चे कह रहे हैं सर फिनाइल माइग्रेट करें। जो बच्चे कहना चाहते हैं फिनाइल माइग्रेट करेगा, वो ये कहना चाहते हैं क्योंकि सर उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है। तो तुम दोनों करके देख लो। जो बच्चे मिथाइल को शिफ्ट करेंगे वो ये बात जानते हैं, ध्यान से समझना, मैंने आपको क्यों कहा कि आपने अपने जीवन में इतनी रिएक्शन पढ़ दी, उसके बावजूद भी गलत ही आंसर होते हैं सबके, राइट। दो रास्ते हैं, एक पे हो रहा है CH3 माइग्रेशन, राइट। PH माइग्रेशन, दोनों माइग्रेट करके देख लेते हैं। क्योंकि आप, मैं नहीं बताऊंगा आंसर, मैं पढ़ा चुका हूं तुम्हें बहुत, ठीक है। मैं सिर्फ तुम लोगों से डिस्कशन कर रहा हूं आज कि आप लोगों ने जो सीखा है, क्योंकि पेपर में कुछ नई बात आएगी भाई। करके देख लेते हैं क्या बन रहा है। दिस एक बार PH यहां ले जाते हैं, OH, राइट। आपने कहा सर PH को शिफ्ट कर दो, यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, तो ये मिथाइल माइग्रेशन कर दिया मैंने, वेट। पीएच को नहीं, मिथाइल को माइग्रेट करना है, राइट। क्लियर है सभी को? सिमिलरली देखिए, ऐसा तो ना पूरी ऑर्गेनिक पढ़ लेंगे आप लोग, सारी नेमिंग रिएक्शन आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा, प्रोडक्ट भी बनाना सीख जाएंगे, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आई।
हमेशा की तरह वहीं अटक जाएंगे जहां पहले अटके हुए थे। कारण, आप लोग सोचते नहीं। आप एक चीज को 50 बार करते हैं तो वो रट जाती है, वो समझ में नहीं आती, है बात ध्यान। पीएच माइग्रेशन कर दिया तो कार्बोकटायन यहाँ है, तो आंसर पलट लिए बच्चों ने धीरे धीरे अपने। काफी बच्चे एकदम मुकर गए, बेईमान कहीं के। उन्होंने कहा सर CH3 माइग्रेट करेगा क्योंकि CH3 माइग्रेशन पे मोर स्टेबल कार्बोकटायन बनता है। जो बच्चे कहते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगी, अरे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हम यहाँ क्यों देखेंगे? हमें तो जब, मैंने बताया था, जब कभी भी कार्बोकटायन बन रहा हो, प्योरली कार्बोकटायन बन जाए, तो फिर वहां पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन देखी जाती है, राइट। अगर प्योर कार्बोकटायन नहीं बन रहा, उन दैट केस पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा हो और पीछे से किसी को आना हो, इस केस में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखा जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट? दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। हर टीचर अपनी क्लास में इसी प्रोडक्ट को मेजर भी बनाता है और मैकेनिज्म भी यही बताता है। आप अपने जीवन में इतनी जगह पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये वाली बात। डाई इनोन फिनोल रीअरेंजमेंट बहुत बेसिक रीअरेंजमेंट है, इसको सभी पढ़ाते हैं और आप इसी मैकेनिज्म से हमेशा पढ़ते हुए आए होंगे। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट वर्ड आपके टीचर्स के जो रहे होंगे कि अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, इधर जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यहाँ फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है तो इसलिए दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। लेकिन मैं तो आपको एक एक पॉइंट शुरू से पहली क्लास से समझाता हुआ चल रहा हूँ, तो मैं ऐसा थोड़े एक्सेप्ट कर लूंगा कि मेरी क्लास के बच्चे इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे, सर पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना और आप फिनाइल को ही माइग्रेट कर दो तो लेस स्टेबल बन रहा है। अगर ये मेजर प्रोडक्ट है तो ये मैकेनिज्म गलत है, तो जो लिखने का तरीका है वो सही नहीं है। हमेशा याद रखना बेटा कि आपको समझाने के लिए कभी कभी मैं भी इस पॉजिटिव चार्ज को ऐसे जनरेट करने की कर देता हूँ क्लास में, बट द रियल थिंग इज, अगर ये मेजर प्रोडक्ट है जो मैंने बनाया, देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, और वो वन पॉसिबिलिटी है ये कि ये वाला तो रास्ता है ही नहीं आपके लिए। आप हमेशा इस रास्ते से चलेंगे, ये तीनों एरो एक के बाद एक लगेंगे। समझ में आ गई बात सभी को? दिस इज द राइट वे, क्योंकि अगर कार्बोकटायन वहां नहीं बना रहे हैं तभी फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डोमिनेटिंग हो सकता है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है बात? इतनी मस्त बात बताइए तुम्हें गधो, राइट। तो कार्बोकटायन तो नहीं बन रहा है, जब तक कार्बोकटायन नहीं बन रहा है तब तक आप एक साथ ही इन चीजों को दिखाएंगे। अगर मैं किसी केस में कार्बोकटायन बना दूं स्पेशल, याद रखना, अगर मेरे पास ऐसी कोई पावर हो जो कि मैं एक केस में दिखाऊंगा भी, जिसे सभी लोग एक्सेप्शन करके पढ़ाते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि उस केस में एक्चुअल में हम कार्बोकटायन बना देते हैं। अगर मैं यहाँ प्योरली कार्बोकटायन बना दूं तो उस केस में मिथाइल ही शिफ्ट होना चाहिए था, वो कोई एक्सेप्शन नहीं है, तुम्हारे मैकेनिज्म उल्टे हैं। समझ वाली बात? अच्छा चलो, अब आप समझिए क्या करना होगा। डाइनोन फिनोन में हमेशा आप लोग क्या करेंगे, एसिड को अटैक कराएंगे, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखेंगे एंड देन दिस, यानी आप देखेंगे क्या हमेशा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। क्लियर है सभी को? चलिए अब मैं चेक करता हूं आप में से कितने लोग क्वेश्चंस करने लायक हो गए। सारे क्वेश्चन कर दोगे जब तक मैं उन स्पेशल 2-3 केसेस पे नहीं आऊंगा। मुझे पता है जिन बच्चों ने सारी बातें समझ ली अब उनको कोई एक्सेप्शन लगेगा ही नहीं। ठीक है, देखो, जिनको मैकेनिज्म ही गलत पता और बुक्स में गलत लिखा है, मेरे पास रिसर्च पेपर्स हैं, ठीक है, तो मेरे से बहस मत करो, चुपचाप देख लो। ये रहा, मेरे पास इधर OH है। अब मुझे बताना भाई फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, और इस पर ET है। बट तो आपको सिर्फ ये बताना है मेजर प्रोडक्ट किसका बनेगा, कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, OH और ET। जल्दी बता दो बेटा, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। अब हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन अटकेगा ही नहीं। बताइए बेटा।
किसी की वीडियो में कोई प्रॉब्लम आई है? वीडियो सही चल रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही वॉइस वगैरह में बेटा? जल्दी बताइए। विच ग्रुप शुड माइग्रेट? अरे भाई वॉइस क्लियर है क्या मेरी, एक बार बता दीजिए। Right, तो फिर ठीक है। तो ग्रुप कौन सा माइग्रेट करेगा? सही, सभी लोग आंसर करो बेटा। विच ग्रुप शुड माइग्रेट? तो आप जानते हैं। yes, यही मैं जानना चाहता हूं। अगर जितने भी क्वेश्चन है मैं उसमें सिर्फ इस चीज में इंटरेस्टेड हूं कि आप सही माइग्रेशन कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, पॉजिटिव चार्ज डेवलपमेंट। सेकंड, थर्ड, एंड पीछे यहां से इधर ले जाना, ईटी को माइग्रेट करना। क्योंकि ईटी को माइग्रेट करने के बाद अब ये चीज बन जाएगी आपके पास, राइट? OH, दिस नॉट डबल बॉन्ड, O पॉजिटिव चार्ज और ईटी आ गया इधर। अगला स्टेप तो मैंने आपको बताया ही नहीं। वेट 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 वेट, मैंने अगला स्टेप नहीं बताया आपको। एक सेकंड, अभी अगला स्टेप भी बताता हूँ, बीच में एक कहानी तो बाकी है। ये जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है ये क्या करेगा भाई, इसको तो देख लो। ऑन द बेसिस ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपने ये तो बना दिया, OH लाइक दिस, राइट? एक डबल बॉन्ड यहां है, एक यहां है, दिस पीएच यहां आ गया आपका, राइट? पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, एक H इस पे है अभी। अगर आपने H2SO4 ऐड किया है, मान लीजिए आपने HSO4 नेगेटिव, तो बचा ही रहेगा। तो जो ये HSO4 नेगेटिव वाला पार्ट है ये इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट शुड बी फिनोल, इस तरीके से, राइट? कर देंगे सभी लोग। ये तो लास्ट स्टेप, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं थी, क्योंकि फिनोल रिंग बन रही है जिसकी वजह से ये पूरी अरेंजमेंट जो है वो टेक प्लेस करती है यहाँ पे। चलिए अब बताइए, पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, और अब डबल बॉन्ड की पोजीशन को भी मैं सही कर देता हूँ। फिर से H प्लस आयंस का, H प्लस का रिप्रोटोनेशन होगा और ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 बिना कुछ लिखे एक बार में मैंने सही चीज बना दी है। क्या सभी लोगों को समझ में आ गया? एक्वस H2SO4 लिखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। क्या क्वेश्चन नंबर 1 का फाइनल आंसर सभी को समझ में आया? मैकेनिज्म एक बार लिख के दिखा दिया, अब क्या हर किसी के लिए मैकेनिज्म लिख के दिखाएंगे? आपने देख लिया क्या क्या काम होगा, हर बार यही होगा बस। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़े से अलग अलग लेवल पे ले जाएंगे, बहुत मस्त मस्त लेवल। पहले तो मैं बेसिक ही चेक कर लेता हूँ एक दो क्वेश्चन में। तो और आप चाहें तो मैकेनिज्म लिख सकते हैं या कुछ टाइम बाद लिखना स्टार्ट कीजिए, एक स्टेप में प्रोडक्ट। आपके पास दो ग्रुप हैं, एक ईटी, एक CO2 ईटी। एक्वस H2SO4, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप लोगों से इसका माइग्रेशन होगा वो आप बता दीजिए। फिनोल तो बन ही जाएगा, राइट? तो मैं वो बना देता हूं जो चीज बनानी है। ये यहां आ जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, और ये OH हो जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। आप सभी लोग जानते हैं अगर CO2 ET माइग्रेट नहीं करेगा तो फाइनल जो कार्बोकैटायन बनेगा वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने कर दिया, ठीक है। अब बस इसी दिमाग को खुला रखना
फिर मैं क्वेश्चन के लेवल थोड़े थोड़े से बढ़ाता जाऊंगा, एक एक करके बढ़ा दूंगा, और मोर देन सफिशिएंट है 1 क्लासेस के लिए, इस टॉपिक के लिए। चलो बेटा, गो फॉर इट। एक्वस, बोले बेटा, क्लियर है सभी को? चलिए, अरे तो क्लियर हो गया होगा। तो स्टेप नंबर 1 जो है, रिफ्रेश कर लो एक बार। स्टेप नंबर 1 में कुछ ऐसा बनेगा, दिस ओ एच पॉजिटिव, इधर इधर और इधर। तो आप लोगों को ये सोचना है इस क्वेश्चन में, देखो हर क्वेश्चन में एक लेवल है सोचने का, कि राइट साइड से डबल बॉन्ड माइग्रेट करेगा कि लेफ्ट से करेगा। अब से पहले हम ऐसी चीजों को नहीं सोच रहे थे, क्योंकि लेफ्ट साइड से करे या राइट साइड पे। एब्सोल्युटली करेक्ट, आपने बिल्कुल सही आंसर दे दिया है। इस बार सर लेफ्ट साइड से जाएगा, राइट साइड से अगर आप जाएंगे तो आपको प्रोटॉन ही नहीं मिलेगा। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे इसने यहाँ पे डोनेट किया, ये यहाँ गया, राइट, और ये मिथाइल इस पे आ गया। अगर मिथाइल इस पे आ गया तो इस पे तो कहीं भी प्रोटॉन बचा ही नहीं, तो डीप्रोटोनेशन नहीं होगा और एल्कीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। यस, हर क्वेश्चन में ये पहचान जाना है किस साइड से जाना चाहिए। क्लियर? आपको ये इस ऊपर जब एक बार फिनोल बन जाए फिर तो रेजोनेंस है, फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन मैटर नहीं कर रही है, एक बार बन जाए फिनोल तो, समझ रहे हो? अब ये मत कहना इसको इधर बना दो, नहीं, फिर तो आप जानते हैं बेंजीन रिंग है। तो इस बार आपको ध्यान रखना था कि जो मूवमेंट है वो कुछ इस तरीके से होगी, इधर देन मिथाइल शिफ्ट, योर फाइनल प्रोडक्ट शुड बी, देखो आप लोगों ने यही बनाया है, बना लिया करो अपनी कॉपी में, और हर स्टेप में कुछ सीखो। एक क्वेश्चन एक जैसी चीज की प्रैक्टिस नहीं कराने बैठा हूं मैं। CH3 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 OH, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन क्यों अटैक कर रहा है, OH क्यों नहीं कर रहा? OH है कहां इसमें आर्यन? इफ दिस इज योर क्वेश्चन, तो इसमें OH है कहां, ये कहां से अटैक करेगा? या तो ये अटैक करेगा, या तुम ये पूछ सकते थे ये क्यों नहीं कर रहा। इसका आंसर मैंने आपको अभी दे ही दिया शुरू में, कि पाई वालों की एनर्जी कम होती है, नॉन बॉन्डिंग थोड़े से स्लाइटली हाई एनर्जी में होंगे। चलो मैं बना के दिखा देता हूं, अगर आप राइट साइड से जाते तो क्या होता, एक बार देख लो, इतने निकम्मे आपको होना नहीं चाहिए, राइट? प्रीवियस क्वेश्चन में, चले ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, स्टेप वाइज ही चल लेता हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया है आप लोग बिल्कुल निकम्मे हैं। इसमें H पे अटैक हुआ, इसमें तुम भाई इधर से भी जाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। इधर से जाओगे तो भी सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है सभी को? अरे जो होता प्रियल, तुम मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ क्या है, हमारा कम्युनिकेशन ऑफलाइन क्लास जैसा नहीं है, राइट? तो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, जो मैंने समझाया, क्या आपको वो बात समझ में आ गई? उसका आंसर करो, बस समझ में आ गई तो सारे क्वेश्चंस के डाउट अपने आप हो जाएंगे। अभी आपने एग्जाम्पल ही दो देखे हैं इसके, और मेरे से पूछो, कोई भी किसी बच्चे का आंसर मत करो, जिसको पूछना है मेरे से पूछने दो, मुझे एक्सप्लेन करने दो। तो मुझे अभी सभी लोग यहां तक आंसर दीजिए, क्या आपको ये बात समझ में आई अभी जो मैंने बताई, कि क्वेश्चन नंबर 3 में
बोलो बेटा। इन सब के आंसर आर्यन, इन सब के आंसर होते हैं। नॉन बॉन्डिंग भी दुनिया में सारे इक्वल एनर्जी के नहीं होते। किसी के नॉन बॉन्डिंग में पी कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, OH वाले में sp3 हैबिट वाले में है एस कैरेक्टर ज्यादा है। इन सब के रीजन आएंगे। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन गिवन हो तो वहां OH पे अटैक लगा दो। इसे कहते हैं जबरदस्ती अपने क्वेश्चन को गलत करके आना। समझ रहे हो बात को, जो तुम करना चाहते हो। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 क्लियर होना चाहिए। अभी ध्यान से सुनो, सारी चीजें और क्लियर होंगी। एक बार और ट्राई करते हैं, चलो। जब एग्जाम में ऐसी सिचुएशन बनी हो, रेक्वस एस्टोसोफोर दिया हो, समझिए एग्जामिनर भी साइड प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना बेटा, उनको इग्नोर करता है। जो तुम सोचते हो ना यहाँ अटैक भी तो कर सकता है, वो साइड प्रोडक्ट होते हैं थोड़े, वो बहुत कम अमाउंट में बनते हैं जो मोर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, और तुम वहां अटैक करवा भी लेगा आर्यन, तो उसका आंसर ये है, क्या बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा? मैंने क्या बताया, ड्राइविंग फोर्स इज द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है। जब आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाए कि इसमें डाई इनोन फिनोल रीअरेंजमेंट है, और उसके बावजूद भी आप किसी साइड वाले ग्रुप पे अटैक कर दें, तो आप दुनिया के सबसे महान आदमी। यकीन मानिए मेरी बात। चलिए एक बार इसको ट्राई कीजिए। ये भी डाई इन, सॉल्यूशंस की तरफ बढ़िए, प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश मत कीजिए। एक्वस H2SO4 है। चलिए फाइनल प्रोडक्ट बनाने की तरफ चले। आप स्टेप नंबर 1 इज अटैक ऑन द H+ आयन। फाइनल प्रोडक्ट आप अपनी कॉपी में बना लीजिए सभी बच्चे। जो भी आपको लगता है फाइनल प्रोडक्ट है, वो आप अपनी कॉपी में बनाइए और मेरे से मैच कीजिए। इस केस में आप लोग समझ गए होंगे कि राइट साइड का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। हर क्वेश्चन एक डिफरेंट लेवल का है। ऐसा नहीं है सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जा रहे हैं। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई बातें आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर है? तो आप जानते हैं कि सर देखो ऐसा हुआ, ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, तो ये साथ साथ इस पे अटैक कर देगा। दोनों मिथाइल हैं, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की तो बात ही खत्म हो गई है सर जी। और अगर बात खत्म हो गई है तो आपका फाइनल आंसर सभी को पता है क्या आना चाहिए। O H, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, दिस दिस पॉजिटिव चार्ज, डीप्रोटोनेशन कर देना। उसके बाद हमेशा डीप्रोटोनेशन करने के लिए एक बार सोच लेना कि वहां प्रोटॉन है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल इसमें प्रोटॉन है, तो आप लोग क्या करेंगे, डीप्रोटोनेशन करके फिनोल को बना लेंगे। क्लियर है? मैं लिखने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, आगे क्या बनेगा वो आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, हर क्वेश्चन में एक अच्छी बात है जो आपको नई नई बातें सिखाएगा, और ये सारी आपको एक बुक में तो क्या 10 बुक में भी नहीं मिलेंगे आपको एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रहा हूं। तो बहुत ध्यान से समझिए। यहाँ CH3 है, CH3 है, CH3 है, CH3 है, नोट CH3, यहाँ पे OH है, ध्यान से समझना। अगर आप पहचान जाए डाई इनोन रीअरेंजमेंट हो सकती है, बेंजीन रिंग की फॉर्मेशन हो सकती है, तो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ को चलना। मेहरबानी करके चीजों को बिगाड़ने की कोशिश मत करना। आपके अपने भले के लिए बात बता रहा हूं। एक्वस H2SO4 आपने ऐड किया, आपके पास दो रास्ते हैं, राइट? क्या रास्ते हैं वो दो? कुछ बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि सर देखो ये प्रोटॉन अटैक करेगा तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, CH3 अटैक करेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सोचा। अब दूसरा आपको सोचना है कि सर अगर प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन लेता है, ये लेफ्ट साइड से जाएगा, तो ये इधर माइग्रेट करेगा, तो दो डिफरेंट प्रोडक्ट मिल सकते हैं। मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं? बोलो बेटा, पॉसिबल है या नहीं है? आंसर इज यस सर, टोटली पॉसिबल है। लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन सा है मैं आपको बता देता हूं।
जो मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो एक्चुअल में ये वाला है। दिस। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये मेजर क्यों है, लेफ्ट वाला मेजर क्यों नहीं हुआ? देखो जरा ध्यान से, इसमें जब ये माइग्रेशन हो रहा है, देखो ये इलेक्ट्रॉन जब डीलोकलाइजेशन में है, इस ऐसे जा रहे हैं, देखो इसका पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग है, रेजोनेंस चल रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ को जाएंगे, इस तरफ को, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो ये अटैक करेगा, जैसे न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है, और माइग्रेट कर जाएगा। तो माइग्रेटरी ग्रुप क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है। यहाँ पे क्या है, ये जो इसके लोन पेयर है वो एक तरीके से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को जनरेट कर रहे हैं। समझ आ रही बात? क्योंकि यहाँ इनके पी ऑर्बिटल के साथ साथ ये भी है अपना खेल खेलने वाला। तो OH नेगेटिव क्या कर रहा है बेटा, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होना चाहिए था ज्यादा, उसको थोड़ा कम कर रहा है। दैट इज वाई मेजर प्रोडक्ट राइट साइड से बनता है। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है, बताओ बेटा? समझ में आ रही है बात? पेपर में याद रखना, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, इतने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा। नेम रिएक्शन में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट, बस ये बताते जाओ बात क्लियर है नहीं। क्या कोई एक्सेप्शनल बिहेवियर आया, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं। अब सोचिए, आपने जिससे भी डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट पढ़ी है उसने मैकेनिज्म ही गलत बता रखा है। तुम जब मैकेनिज्म ही गलत है तो एक्सेप्शन तो आएंगे ही। आश्रित, मैं ये कहना चाहता हूं बेटा, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, तो ये ग्रुप अटैक कर पाएगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उतना इजीली ये माइग्रेट कर पाएगा। लेकिन इसके जो लोन पेयर हैं वो पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो माइग्रेशन वाले जो ग्रुप हैं उनकी टेंडेंसी कम हो रही है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन मैं आप लोगों को और देता हूं। फिर कहेंगे इनऑर्गेनिक में भी एक्सेप्शन है, ऑर्गेनिक में। मैंने इनऑर्गेनिक भी पढ़ाई है आप लोगों को, फिजिकल भी पढ़ा रहा हूँ। भाई मैं कितना वर्ड यूज करता हूँ कि एक्सेप्शन है भैया, ये तो भगवान ही जाने कैसे बनेगा। अब देखो, मैं इस काम को रिवर्स भी करवा सकता हूँ। कैसे? आपको सिर्फ क्लास के नोट्स रिवाइज करके जाने, क्योंकि आपकी क्लास के नोट्स में हर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, सारे कॉन्सेप्ट होंगे। अब ध्यान से समझिए मेरी बात को, मैं कहानी को पलट सकता हूं। कैसे पलटूंगा? मैं मेजर प्रोडक्ट को पता है कैसे बदल सकता हूं? देखो सभी बच्चे, मैंने क्या किया, इस ग्रुप को जोड़ दिया इधर। तो आप जानते हैं मेजर प्रोडक्ट क्या मिला मुझे? बहुत आराम से पढ़िए, सब समझ में आ जाएगा, मैंने आपको बताया ना। ऑर्गेनिक में सिर्फ बुक्स भी सफिशिएंट नहीं। इनऑर्गेनिक में क्या है और फिजिकल में क्या है, बुक्स पढ़ ली बात बन जाती है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ ली। ऑर्गेनिक में आप सिर्फ बुक के भरोसे नहीं रह सकते। ऑर्गेनिक तभी मस्त होगी जब रिसर्च पेपर्स जो उसके ऊपर पब्लिश्ड हैं उसमें क्या एक्सप्लेन किया उसको आप समझेंगे। बुक भी गलत लिख दी थी, दैट इज वाई आपके कॉन्सेप्ट अलग जाते हैं। चलिए, आपको जान के हैरानी बिल्कुल नहीं होगी कि मेजर प्रोडक्ट ये है। कितने लोग खुश हैं या मेरी बात समझ गए हैं कि इस बार जो माइग्रेशन है वो लेफ्ट साइड से क्यों हुआ है, राइट साइड से क्यों नहीं हुआ है? वेरी गुड, देखा, कर दिया ना काम अपने आप ही सभी ने। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, स्टेरिक रीजंस हैं। समझ में आ रही है बात? तो कहां एक्सेप्शन आ रहा है? कुछ तुम्हें एक्सेप्शन लगा? बोलो भाई। जब स्टेरिक रीजन नहीं थे तो इलेक्ट्रॉनिक रीजन था, तो अपने आप राइट पे जाना था उसको। अब एग्जामिनर इससे ज्यादा और क्या करके देगा? तुम्हें कह रहा भैया इधर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इधर मत लाना, और फिर जबरदस्ती तुम इधर लाओ, तो तुम्हारी गलती है, एग्जामिनर की गलती बिल्कुल भी नहीं काउंट करूंगा मैं। ठीक है? इसी में
एक डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल। अब मैं जोड़ रहा हूं, देखो ये कोई नए केस नहीं है, आप लोग अपने आप कर देंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर किस पे आ गया आज? 7 पे। देखो, मुझे आप लोगों को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए बेटा, ये एग्जाम्पल ऐसा है जो सबको एक बार पहले बताना पड़ता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैंने आपको अगर शुरू से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई है तो आप लोग खुद फाइनल प्रोडक्ट को डिसाइड करें। वही कीजिए जो आपको सिखाया गया है। प्रोटॉन ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, मूवमेंट किसी भी साइड से कीजिए, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, तो इस बार क्या होगा मुझे आप फाइनल आंसर करें। राइट, एक्सेप्शन माइंड डिस्टर्ब करता ही है। अरे डाइनोन फिनोल फिनोल में मैं आपको अभी देखना एक केस कराऊंगा, और आपने अपने जीवन में जहां भी सुना होगा ना, मैं कह रहा हूं जिनको भी आप सुन के आए होंगे उस केस को, सभी ने यही कह रखा होगा, इसमें ये माइग्रेट करता है, याद रखना, क्योंकि उनके पास एक्सप्लेनेशन नहीं। लेकिन अभी वेट करो, सारे डिफिकल्ट केस डाइनोन के विद एक्सप्लेनेशन। मैकेनिज्म गलत पढ़ा रखे हैं, जब मैकेनिज्म ही गलत पढ़ा होगा तो कैसे बात बनेगी? एब्सोल्युटली गलत। सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर कर दिया बेटा। देखो, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन यहां से, इधर से भी खींच लो, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये रिंग एक्सपेंशन होगी। राइट, रिंग एक्सपेंशन होने से आपके पास क्या बनेगा देखो जरा, 6 मेंबर बन जाएगी। एक डबल बॉन्ड यहां आ गया है, एक यहां है, ये OH की फॉर्म में है। राइट, पॉजिटिव चार्ज किस पे बेटा? इस पे। प्रोटॉन किस पे है? इस पर। फाइनल प्रोडक्ट बना लेंगे आप सभी लोग। रिंग एक्सपेंशन थी, कौन सा बड़ा डिफिकल्ट केस दे दिया आपको यार। बोलो, फाइनल प्रोडक्ट आप बना लेंगे, सभी बच्चों का यही प्रोडक्ट आना चाहिए। दो 6 मेंबर अटैच हैं फिनोल। राइट, ओ एच। बना लिया सभी ने? वेरी गुड। अब इसको बस थोड़ा सा अलग कर रहा हूं क्योंकि ये सिमेट्रिकल था। एग्जामिनर मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन पूछता है वो सिमेट्रिकल नहीं हो। अब मैं थोड़ा सा अलग इसको क्या कर रहा हूं, देखो जरा ध्यान से। सिमेट्रिकल नहीं है तो भी कौन सा इतनी दिक्कत की बात है, देखो जरा। लाइक दिस, लाइक दिस, और यहां इसने आपके साथ खेल खेल दिया एक। उसने जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको कीटल बना रखा है, प्रोटेक्शन की हुई है। लेकिन आप जानते हैं जब आप एसिडिक मीडियम लेंगे तो एसिडिक मीडियम में जो कीटल वाला पार्ट है वापस भाग जाएगा, ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा और ये इथाइलिन ग्लाइकोल अलग हो जाएगा। मैकेनिज्म पे जाएंगे आगे डिटेल में, तो कोई बड़ी डील नहीं है, आप फाइनल आंसर बना सकते हैं। एसिडिक मीडियम में आप जानते हैं, चाहे तो पहले स्टेप में आप इसको ऐसे बना लेना। मैकेनिज्म अभी नहीं पढ़ रहे हैं, प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन एक अलग पार्ट है, उसको पढ़ाऊंगा। तो आप पहले स्टेप में तो यहां आ जाए अपने आप ही। दूसरे स्टेप में आपको ये सोचना है, देखो क्योंकि डाइनोन फिनोल को बहुत इजीली लोग पहचान लेते हैं ऐसे देख के, तो वो खेल खेलते हैं थोड़े से, कोई बड़ी बात नहीं। इस बार आपको डिसाइड करना है बेटा कि जब प्रोटॉन जुड़ेगा इससे तो कौन सा वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा, ए और बी, विच विल माइग्रेट। बता सकते हैं आप लोग? ए और बी में से कौन सा माइग्रेट करेगा? आप, अरे वो तो एक ही बात है, लेफ्ट साइड और राइट साइड कोई मैटर नहीं कर रहे, सीखा है यहाँ पे, तुम लेफ्ट ले लो राइट ले लो, कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट और राइट का कोई डिफरेंस है ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो देखो ए और बी में डिफरेंस क्या, ए 1 डिग्री है, बी क्या है 2 डिग्री है। कर दिए कितना ही समझा लो उतने निकम्मे रहोगे जीवन भर।
क्यों गलत कर रहे हो तुम? नहीं लिखवाया था क्या माइग्रेटरी एप्टीट्यूड? वाह, क्यों करे? यस सर, ए ही माइग्रेट करेगा। कैसे बच्चे हो तुम? हैं? हद होती है किसी चीज की। बेटा गलती, इतने स्लो जा रहा हूँ, एक एक पॉइंट को समझाता हुआ चल रहा हूँ आप लोगों को, और फिर भी अगर आप लोग ऐसे ही गलती करें तो बात बिगड़ जाएगी हमारी। ए नहीं माइग्रेट करेगा, बी करेगा। यूं मत कहना बी लेफ्ट साइड पे है, गधों वाली हरकत मत करना बिल्कुल भी। तुम्हारा अगर तुम में दिमाग कम है तो तुम एक काम करो, ऐसे कर लो इसको। बी ही माइग्रेट करना चाहिए भाई। ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री वाले की ज्यादा थी, फिर 2 फिर 1 डिग्री, रिमेंबर दिस। फिर क्यों गलती कर रहे हो? पॉइंट्स को ध्यान रखो, वरना देखो इतना सब कुछ पढ़ाने के बावजूद भी आप लोग गलती करके आए, और एक बच्चे को तो पढ़ाई गलत रखा है, तो वो दोनों चीजों में डिफरेंस है। 6 मेंबर रिंग बनेगी, यहां पे CH3 होगा इस पे, दिस फिनोल बना देना, बात खत्म। क्लियर है? तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन सारे ही इजी हैं। एक बार मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक दिखा देता हूँ कैसा दिया था उन्होंने, और आप लोगों को क्या करना है वो आप लोग करके आएंगे। PYQs आप खुद करेंगे, मैं तो सिखाऊंगा कि क्या हो सकता है। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ बेटा, ये प्रीवियस ईयर का ही था, नीचे नीचे बना दिया था इसको। अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, डबल बॉन्ड O, ये है। एग्जामिनर क्या करता है, उसको कुछ है नहीं करने को, बच्चों को डराने के लिए कुछ कुछ करता है बस। एक्वस H2SO4। अच्छा, इसको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सीखा ऊपर वाले और नीचे वाले जानते हो कि 5 मेंबर रिंग थी, यहाँ दोनों 5 मेंबर है, लेकिन एक्सपेंड आपको किस साइड से करना है, जिधर ये CH3 CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, इसकी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है। क्लियर है सभी को? आप स्टेप वाइज करके देखिए, यही आएगा। मैं बना सकता हूं, बट क्या है ऑर्गेनिक में भी डिफरेंट। देखो मैं 9th क्वेश्चन पे हूं, हर एक क्वेश्चन एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर, हमने कुछ ना कुछ सीखा कि कहाँ स्टेरिक रीजन हो सकते हैं, और आपके एग्जाम में याद रखना इनसे बाहर कभी क्वेश्चन नहीं आएंगे।